मैम जैसे भी आपने बताया एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर्स, और मैंने कई बार देखा है कि दोनों के विचार आपस में नहीं टकराते, प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं दोनों की डिफरेंट वे में ही जाती हैं। तो उस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं ये तो अभी मैंने आपको बोला कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमारी ऑकल्ट साइंस की माँ है। जी। चाहे वास्तु हो, हम्म। चाहे आप टैरो ले लीजिए, चाहे आप न्यूमरोलॉजी ले लीजिए या कोई भी ऑकल्ट साइंस का, जी। उसमें जो बेस है वो एस्ट्रोलॉजी है। हम्म। तो एस्ट्रोलॉजर तो ये मानते हैं, देख मैंने भी एस्ट्रोलॉजी पूरी पढ़ी हुई है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपको नॉलेज पूरी नहीं है ना, हम्म। आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी को लेकर चल पड़ते हैं आगे, ठीक है, काफी हद तक आप प्रिडिक्शंस करेंगे, सही भी होगी, सब कुछ होगी, लेकिन आपको अगर पूरी नॉलेज लेनी है तो आपको थोड़ा सा इस लाइन में हर चीज को जानना बहुत जरूरी होता है। उससे आपकी प्रिडिक्शंस और अच्छी निकलती हैं, जी। आप और निखर के आते हैं। आपको न्यूमरोलॉजी में भी पता चलता है कि कहाँ पर हम लोग और ज्यादा इस प्लैनेट को कैसे सेट कर सकते हैं या कैसे अपने साथ लेकर चल सकते हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं। तो तो एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो ये तो मानते हैं कि हम सबसे ऊपर है, जी। और इसमें मैं कोई दो राय है ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी से जितनी सटीक प्रिडिक्शंस होती हैं वो कहीं नहीं होती। लेकिन न्यूमरोलॉजी भी कम नहीं है। हम्म। वो इसलिए क्योंकि हमने क्या किया कि लोशो बहुत आसान है, उससे पर्सनालिटी बड़ी जल्दी रीड की जाती है, जी। जी। और 90 से 95% लोग लोशो बहुत जल्दी सीख सीख के जल्दी जल्दी प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। प्रिडिक्शन ऐसे नहीं होती, हम्म। आपको न्यूमरोलॉजी में भी बहुत डीप में जाना पड़ता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी मैंने क्यों चुनी, इसीलिए कि ये न्यूमरोलॉजी है लेकिन एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, जी। तो यहाँ कंट्राडिक्टरी नहीं है। हम्म। यहाँ पर हम उसी तरह महादशा रीड करते हैं, यहाँ हम उसी तरह अंतरदशा रीड करते हैं, हम यहाँ पर वैसे ही ट्रांजिट भी देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि ट्रांजिट कैसे चल रहे हैं। जी। ठीक है, तो फिर कंट्राडिक्टरी की बात ही नहीं रह जाती। लेकिन जो नए नए उभरे हुए न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, तो हम्म। वो थोड़ा सा माहौल बिगाड़ देते हैं, इसीलिए लोगों के मन में ये क्वेश्चंस आते जी, बिल्कुल। हैं। तो मैम कई बार देखा जाता है अगर हम एस्ट्रोलॉजी को ही लेके बात करें, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस लिया जाता है, तब जाके हम उसे रीड कर पाते हैं उसकी कुंडली को। और न्यूमरोलॉजी में सिर्फ हम एक डेट ऑफ बर्थ से ही प्रेडिक्शन करते हैं। तो मतलब दोनों में कहीं न कहीं वहाँ पर टाइम भी ले रहे हैं, तो इसका भी अलग इम्पैक्ट है, क्या है? मैं थोड़ा-सा इसे डिटेलिंग में जानना चाहूँगी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी तो बेस्ड ही यही है कि आप जिस दिन बॉर्न हुए हुँ। उस दिन, कहते हैं ना, आकाश में एक प्लैनेट्स की जो जो प्लेसमेंट थी, हुँ। उसकी एक पिक्चर क्लिक हुई, जी। वो पिक्चर क्लिक हुई और वो आपकी कुंडली बन गई। जी। ठीक है, और वो अगर कोई अच्छा रीड करने वाला है, हुँ। तो टिल जब तक आप इस दुनिया में रहोगे वो आपके एक एक इवेंट, आपका बिहेवियर, आपके जितने रिलेशनशिप है, हर चीज को वो एग्जैक्टली बता सकता है। इसमें कोई दो राय, अच्छा रीड करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल। जो लोग सोचते हैं हम 6 महीने का कोर्स करके एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, बिल्कुल गलत, बिल्कुल। बिल्कुल गलत है। कम से कम 2 से 5 साल तक लगते हैं आपकी प्रैक्टिस को, तब जाकर निखर के आप कहीं एक एस्ट्रोलॉजर बनते हो। जी। न्यूमरोलॉजी जो है उनको मैं नूडल्स मानती हूँ। हुँ, हुँ। ठीक है, इंस्टेंट, हुँ। जल्दी सीखते हो, जल्दी प्रिडिक्शंस होती हैं, इसलिए लोग विश्वास भी कम करते हैं। जी। ठीक है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में भी रीडिंग इतनी सटीक होती है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें अपना जन्म का टाइम याद ही नहीं है, हुँ। मैम हम क्या करें, है ना। जी, जी, जी। हम उन लोगों को इतना अच्छा बता देते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी ऐसे योगाज हैं हुँ। जिनको हम जब रीड करते हैं तो हमें एक एक चीज पता चलती है कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, आप कौन सा एरिया है जिसमें आप बहुत अच्छा करेंगे, हुँ। कौन सा एरिया है जिसमें आप बहुत खराब हो सकते हैं। और वो चीजें जब हम उनको बताते हैं, उनके साथ एग्जैक्टली यही होता है। यहाँ तक कि इस साल आपकी सर्जरी हो सकती है भाई, इस साल आपका एक्सीडेंट हो सकता है, जी। या इस साल आपका बेबी हो सकता है। अच्छी और बुरी सारे इवेंट्स को हम बता देते हैं। जी। जैसे कि, और योगास क्या हैं ये, हुँ। अब आप देखो कि किसी का 7 और 2 का कॉम्बिनेशन है, जी। उसको हम कहते हैं कि तुम, क्योंकि दोनों ही कॉम्बिनेशन इंट्यूशन के हैं, जी। हम कहते हैं कि भाई अगर जा सकते हो तो आप ऑकल्ट में चले जाओ। हुँ। अगर इंटरेस्ट है, हर कोई थोड़ा 7-2 वाला ऑकल्ट में चला जाएगा, जी। आपका इंटरेस्ट है आप चले जाओ। हुँ।
ये एक तो ये हो गया कि प्रोफेशन बता दिया, जी। दूसरा ये हम उसको कहेंगे कि आपके बॉडी में हमेशा पेन्स रहेंगे, 2 और 7। ठीक है? अक्सर आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और 2 एंड 7 के हैं या 2 एंड 7 का कॉम्बिनेशन उनके बर्थ चार्ट में आ रहा है, आप पक्का मान लीजिए उनको बॉडी पेन्स रहते ही रहते हैं। तो ये कोई हम एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा देखने गए, हमने नंबर्स देखे और आपको बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम आएगी। हुँ, आपका 2 एंड 6 का कॉम्बिनेशन है, जी, हम कहते हैं कि बड़ा ही अट्रैक्टिव ऑरा होगा आपका, लोग जी। आपसे बात करेंगे तो आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे हुँ, और बोलने में आप बहुत अच्छे होंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि रिलेशनशिप इश्यूज आपको आएंगे। 26 वालों को। 26 नहीं नहीं, सॉरी, यहाँ मैं कह 2 रही हूँ, और 6। ये कॉम्बिनेशंस, ओके। जैसे कि आप 2 नंबर के हैं और आपका टोटल किया तो 6 बन गया, जी, मतलब ड्राइवर एंड या आप कनेक्टर। 6 नंबर के हैं तो आपका टोटल किया तो 2 बन गया, जो जनरली ठीक है? ड्राइवर एंड या कनेक्टर में बहुत आपका फेमस है। हमने बिल्कुल, आपका हमने जो है वैदिक ग्रिड बनाया, हुँ, तो उसमें अगर वैदिक ग्रिड में 3 मिसिंग है, तो आपके पास 2 एंड 6 का कॉम्बिनेशन रह गया। ओह! लव मैरिज होना हुँ, या मल्टीपल अफेयर्स होना या शादी एक हुई, टूट गई, दूसरी होना, हुँ, हुँ। इनमें से कुछ हो सकता है। सास बहू की नहीं बनना, यहाँ तक तो हम प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो कैसे? इन्हीं कॉम्बिनेशंस को रीड करके। 2 एंड 6 है, आपके अगर लेडी है तो यूट्रस में कोई ना कोई प्रॉब्लम होना, हुँ, साथ में 9 अगर मल्टीपल आ गया तो हो सकता है आपकी सर्जरी हो जाएगी यूट्रस की। हुँ। तो आप न्यूमरोलॉजी को कैसे नहीं मानेंगे कि ऑथेंटिक नहीं है? इतना कुछ तो हमें एक कॉम्बिनेशन बताया, ऐसे तो पता नहीं कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं बिल्कुल। जिनसे हम एक ग्रिड को रीड कर लेते हैं। मतलब इसके लिए एक सही न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए जो डीप में आपको जी। सही प्रेडिक्ट कर सके।